नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, यूपी में अब माफियाओं या उनके नेटवर्क के लिए किसी भी तरह की जगह नहीं बची है। और ये सिर्फ बात नहीं है, बल्कि सरकार की लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई से साफ दिखाई देता है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह अतीक अहमद से जुड़े नेटवर्क पर कार्रवाई की, अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया और उसके पूरे प्रभाव क्षेत्र को कमजोर किया, इससे सरकार ने ये साफ संदेश दिया कि चाहे कोई भी हो, कानून के खिलाफ जाने वालों को छूट नहीं मिलेगी। और इसी कड़ी में अब उसके बेटे पर भी कार्रवाई होने से ये और साफ हो गया है कि यूपी में किसी भी तरह की दबंगई, धमकी या अवैध गतिविधि अब नहीं चलने वाली। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। अतीक के बेटे पर एफआईआर, दबंगई दिखाने की कोशिश, योगी पुलिस का एक्शन। जी हां, माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या के बाद उसका काला साम्राज्य अब प्रयागराज से खत्म हो चुका है। उसका खौफ भी जनता के मन से निकल चुका है। इसी बीच अब अतीक के बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 30 सेकंड का है और इसमें अबान अहमद अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान का सोशल मीडिया पर रील वायरल होने का मामले में धूमनगंज थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जांच में जुट गई है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ रील डालने और दहशत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा 353 में अबान, उसके साथी हमजा और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 दिन पहले अबान एक शादी समारोह में गया था। कुछ लोगों ने धमकी के डायलॉग के साथ रील बनाकर वायरल कर दी। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि अबान बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ कैसे घूमा। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज की है। 30 सेकंड के वायरल वीडियो में अतीक अहमद का बेटा किसी समारोह में नजर आ रहा है। वीडियो में अबान अलग अंदाज में नजर आ रहा है। दबंगई दिखाते हुए बैकग्राउंड में धमकी भरा डायलॉग भी चल रहा है। वायरल वीडियो के बैकग्राउंड में ये डायलॉग चल रहा है कि सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। हम दिल भी रखते हैं और असला भी। हम कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ते हैं। और भी कई चीजें इस डायलॉग में कही गई है। यानी कि पूरी तरीके से दबंगई और गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें उसके साथ और लोग भी नजर आ रहे हैं, काफिला नजर आ रहा है और वो अपने भौकाल दिखाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो के पीछे जो गाना चल रहा है वो भी काफी भौकाली है। बताया जा रहा है कि वीडियो एक कार्यक्रम का है जिसमें अबान अहमद भी शामिल हुआ था। वीडियो के बैकग्राउंड में खूब डायलॉग बाजी चल रही है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। सामने वाले को हमसे क्या मिलेगा, ये उसकी औकात बताएगी। ऐसे शब्द जो हैं उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। यानी कि पूरी तरीके से अपना भौकाल जमाने की कोशिश जो है की जा रही थी। गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर हत्याकांड के बाद एहजम और अबान को धूमनगंज पुलिस को केसारी मसारी में लावारिस हालात में मिले थे। पुलिस ने दोनों को राजरूपुर स्थित बाल सुधार गृह भेज दिया था। 9 अक्टूबर 2023 को CWUC के आदेश पर दोनों भाइयों को बाल सुधार गृह से रिहा किया गया था। अतीक की तरह होगा हाल, योगी सरकार ने किया साफ। जी हां, अतीक अहमद के अपराधों और उनकी मौत के बाद भी उनके परिवार को लेकर कई बार विवादों और मामलों की चर्चा होती रहती है और ये मामला भी उसी के तहत ही है, लगातार चर्चा में बना हुआ है। अतीक का इतिहास अपराधों से भरा हुआ था। ये बात कोर्ट, पुलिस रिकॉर्ड और लंबे समय से चली आ रही जांचों में सामने आया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह अतीक ने अपने समय में दबंगई और अवैध तरीके अपनाए, उसी तरह अब उनके बेटे पर भी आरोप लगते दिखाई दे रहे हैं कि वो भी उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर अतीक अहमद चला करता था। और अब ये चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि समाज अब उस दौर में वापस नहीं जाना चाहता जहां अपराधी और माफिया अपनी मनमानी करते थे, जैसा कि अतीक के समय देखा गया है। और इसीलिए किसी भी तरह की दबंगई, धमकी या अवैध काम की सूचना मिलते ही सरकार और पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है। योगी सरकार ने पहले भी अतीक अहमद के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की थी, चाहे वो अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाना हो, अवैध कब्जों को हटाना हो या कुर्की करनी हो। सरकार ने हर कदम पर यह दिखाया है कि कानून सभी के लिए बराबर है।
किसी की पद या पहचान अपराध को छिपाने की ढाल नहीं बन सकती, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उनका कितना भी प्रभावशाली नेटवर्क क्यों ना हो। अतीक अहमद के मामलों में जिस तरह सख्ती बरती गई थी, वही सख्ती अब उनके बेटे से जुड़े मामलों में भी देखने को मिल रही है, जहां पुलिस और प्रशासन बिना किसी दबाव के कानूनी कार्रवाई करते हैं। सरकार का रुख साफ है कि अगर कोई कानून तोड़ेगा या दबंगई दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली परिवार से क्यों ना आता हो, क्योंकि उसके परिवार को भी उसी तरीके से तोड़ा गया है। इसी वजह से जब अतीक अहमद के बेटे पर प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया है, और ये सब इसीलिए ताकि समाज में ये संदेश जाए कि अब यूपी में अपराधियों को खुली छूट नहीं, जो रास्ता गलत है उस पर चलने वाले को आज की सरकार में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। गुंडागर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले के समय में माफिया, गुंडे और उनके नेटवर्क खुलेआम घूमते थे, हथियारों के दम पर लोगों को डराते धमकाते थे और आम जनता की जिंदगी में दहशत फैली रहती थी। अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि लोग उनके नाम से ही कांप जाते थे। उनके गुंडों की दबंगई, वसूली, जमीनों पर अवैध कब्जे और मारपीट की घटनाएं तो आम बात हो चुकी थी। लेकिन योगी सरकार ने शुरुआत से ही ये साफ कर दिया कि अब यूपी में केवल कानून चलेगा, अपराधी नहीं। और इसी कड़े रुख के कारण धीरे धीरे इन सभी माफियाओं का साम्राज्य कमजोर होता गया। चाहे हम अतीक अहमद का एग्जाम्पल ले लें या मुख्तार अंसारी का ले लें, सरकार ने उनकी अवैध संपत्तियां जब्त की, उन पर चल रहे अपराधों की जांच तेज की और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने को मिली। और इसका असर इतना गहरा रहा कि जनता के मन में सुरक्षा और अपराधियों के मन में सीधा सीधा डर पैदा होने लगा। अतीक अहमद के खिलाफ हुई कार्रवाई सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके पूरे नेटवर्क पर सरकार की नजर रखी गई। पुलिस और प्रशासन ने उन सभी लोगों पर नजर रखी जो उसके अपराधों को सहारा देते थे या अपराध में किसी भी रूप में शामिल थे। कई अवैध इमारतें ढहाई गई, उसके गैंग के लोगों पर कड़ी कार्रवाइयां की गई और उनके खिलाफ दर्जनों केस खोले गए। ये सब ये दिखाने के लिए काफी था कि सरकार किसी भी अपराधी की ताकत से डरने वाली नहीं है। आज अतीक का पूरा साम्राज्य लगभग ध्वस्त हो चुका है और ये सिर्फ कानूनी कार्रवाई की वजह से संभव हुआ है। योगी सरकार ने ये संदेश देना चाहती है कि चाहे अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत है। जनता ने भी देखा कि अब ये वो यूपी नहीं है जहां माफिया अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हाल ही में जब उसके बेटे ने भी समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की, रील बनाकर लोगों को डराने की कोशिश की, हथियार दिखाकर या अपनी पहचान का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करता, तो तब सरकार ने बिना किसी देरी के उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और ये कदम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे साफ हो गया कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो माफिया का बेटा ही क्यों ना हो। अगर वो किसी तरह की गुंडागर्दी या समाज में डर फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। एफआईआर हो चुकी है और आगे चलकर और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। योगी सरकार का साफ शब्दों में कहना है कि अपराध करने वालों की पहचान मायने नहीं रखती, उसका अपराध मायने रखता है। पहले ऐसे हालात में अपराधियों के बेटे या रिश्तेदार बच निकलते थे, लेकिन अब किसी को भी छूट नहीं दी जाती। आज के यूपी में माहौल बिल्कुल अलग है। लोग महसूस कर रहे हैं कि राज्य में कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराधियों को पता है कि अगर उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, डर फैलाया या अवैध गतिविधियों में शामिल हुए तो पुलिस और प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा। सरकार ने कई बार कहा है कि ये नया यूपी सरकार है जहां अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और अगर कहीं भी माफिया अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा या रील बनाकर जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, बुलडोजर भी चलेगा, जांच भी होगी और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर भी किया जाएगा। और इसी सोच के कारण राज्य में अपराध का ग्राफ कम हुआ है और जनता को भी भरोसा हो गया कि सरकार उनकी सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो अपराध और अपराधियों को पहले से ही रोकने के लिए पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। अब अपराध होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि पहले ही सख्त तैयारी अपराध को रोकने की रणनीति पर काम कर रही है।
तो कुल मिलाकर पुलिस का मानना है कि अगर संदिग्ध लोगों, पुरानी आपराधिक गतिविधियों और अपराधियों के नेटवर्क पर समय रहते कार्रवाई की जाएगी तो घटनाओं को आसानी से टाला जाएगा। और यही वजह है कि उन पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। कौन किससे मिल रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस इलाके में कौन सी गतिविधि हो रही है, इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और इसी के चलते ही जैसे ही ये रील वायरल हुआ, सरकार तुरंत एक्शन मोड में आ गई। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।